श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायण बालकांडम चतुर्थः सर्ग श्लोक 13 से 24 तक। ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे यथोपदेशं तत्त्वज्ञौ जगतुः सुसमाहितौ। अर्थात जब कभी ऋषियों, ब्राह्मणों तथा साधुओं का समागम होता था, उस समय उनके बीच में बैठकर वे दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्रचित हो रामायण का गान किया करते थे। महात्मानौ महाभागौ सर्वलक्षण लक्षितौ तौ कदाचित समेतानां ऋषीणां भावितात्मनाम्। अर्थात एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्र हुई थी। उसमें महान, सौभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महामनस्वी कुश और लव भी उपस्थित थे। मध्ये सभं समीपस्थाविदं काव्यं गायतां तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पपर्याकुलेक्षणः। अर्थात उन्होंने बीच सभा में उन महात्माओं के समीप बैठकर उस रामायण काव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों में आंसू भर आए। साधु साध्वीति तावुचुः परम विस्मयमागतः ते प्रीतमनसः सर्वे मुन्यो धर्मवत्सलः। अर्थात वे अत्यंत विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्मवत्सल तो होते ही हैं, वह धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सबके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रशंसु प्रशस्तव्यो गायमानो कुशीलवो अहो गीतस्य माधुर्यं श्लोकानां च विशेषतः। अर्थात वे रामायण कथा के गायक कुमार कुश और लव की जो प्रशंसा के ही योग्य थे, इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। अहो, इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है, श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। चिरनिवृत्तम अप्येतत् प्रत्यक्षमं इव दर्शितं प्रविश्यतावुभौ शुष्ट तथा भावं गायतां सहितौ मधुरं रक्तं संपन्नं स्वर संपदा। अर्थात यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले हो चुकी है, तो भी इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न राग युक्त मधुर गान किया है कि वे पहले की घटनाएं भी प्रत्यक्ष सी दिखाई देने लगी हैं, मानो अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही हों। एवं प्रशस्य मानव तौ तपः शलाघ्यैर्महिषीभिः संरक्तरम अत्यर्थम मधुरम ताव गायताम। अर्थात इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षिगण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते और वे उनसे प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर राग से रामायण का गान करते थे। प्रीतः कश्चिन् मुनिस्थाभ्यां संसितः कलशं ददौ प्रसन्नो वल्कलं कश्चित् ददौ ताभ्यां महायशः अन्य कृष्णाजिनम् अदाद यज्ञसूत्रम तथा परः। अर्थात उनके गान से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। किसी दूसरे महायशस्वी महर्षि ने उन दोनों को वल्कल वस्त्र दिया। किसी ने काला मृग चर्म तो किसी ने यज्ञोपवीत। कश्चित् कमंडलुं प्रादान् मौजिमन्यो महामुनिः रसिमन्यस्तदा प्रादात् कौपीनं परौ मुनिः। अर्थात एक ने कमंडल भेंट किया तो दूसरे महामुनि ने मुंज की मेखला भेंट की, तीसरे ने आसन और चौथे ने कौपीन प्रदान की। ताभ्यां ददौ तदा हृश्च कुठारं परौ मुनिः काषायं परौ वस्त्रं चीरमन्यो ददौ मुनिः। अर्थात किसी अन्य मुनि ने हर्ष में भरकर उन दोनों बालकों के लिए कुठार अर्पित किया। किसी ने गेरुआ वस्त्र दिया तो किसी मुनि ने चीर भेंट किया। जटाबंधनम अन्यस्तु काष्ठरंजु मुदान्वितः यज्ञ भाण्डम ऋषि कश्चित् काष्ठभारम तथा परः। अर्थात किसी दूसरे ने आनंद मग्न होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दी तो किसी ने समीधा बांधकर लाने के लिए डोरी प्रदान की। एक ऋषि ने यज्ञ पात्र दिया तो दूसरे ने काष्ठभार समर्पित किया। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति श्री